This is Deepak Mishra. So today we are going to learn about geography 10th standard basics. Before starting main chapters of geography in 10th standard, you must have to learn about some basic concepts. Well, these concepts gonna help you for the further information of your chapter and as well as conceptual clarity of each and every chapter in your syllabus. Because due to the COVID-19, we all know that. So we are launching this online classes for all the students, and it's a free of cost. So I hope if you like this video, you have to subscribe and be sure to share with your friends. So let's start our geography basics. In this 10th standard of Maharashtra board, you are going to learn about India and Brazil geography. Well, these two countries, they mutually both are similar to each other in many aspects. मतलब ब्राजील और इंडिया दोनों आपस में बहुत ही क्लोजली रिलेटेड करते हैं, क्योंकि इंडिया और ब्राजील दोनों का जो क्लाइमेट है वो ऑलमोस्ट सेम है. वो हम लोग धीरे धीरे चैप्टर में पढ़ेंगे किस तरह सेम है. इंडिया और ब्राजील यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो सेम तो नहीं है, लेकिन कल्चर के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू, क्लाइमेट पॉइंट ऑफ व्यू, जियोमॉर्फोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इन क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम लोगों को इंडिया और ब्राजील का बहुत सारी सिमिलरिटीज मिलती है. 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड के पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन आपको इंडिया ब्राजील के डिफरेंस से ही मिल जाते हैं. तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को अपने अर्थ के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है, और ज्योग्राफी में क्या क्या कंसेप्ट्स होते हैं वो जानना जरूरी है. सो देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्योग्राफी. जैसे कि फर्स्ट जो होता है वो होता है जियो मॉर्फोलॉजी. जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, तो हम लोग ज्यादातर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ते हैं कि अर्थ का स्ट्रक्चर किस तरह से है. जैसे कि माउंटेन, रिवर्स, सैंड, प्लेन्स, प्लेट्यूज, वैलीज. जब हम लोग जैसे 9th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने मोस्टली पढ़ा था, 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने वैली के बारे में पढ़ा, माउंटेन्स के बारे में, स्टोन्स के, सैंड बिल्डिंग, सॉइल बिल्डिंग के प्रोसेस. इन सब प्रोसेस को जो हम लोग एक कंबाइंड स्टडी करते हैं वो होता है जियोमॉर्फोलॉजी. नेक्स्ट आता है आप लोगों का ओशिनोग्राफी. जब आप ओशिनोग्राफी पढ़ते हो ज्योग्राफी में, ओशिनोग्राफी, तो ओशिनोग्राफी में आप लोगों को सिंपल है, इसके नाम में ही है, आप लोगों को ओशन के बारे में स्टडी करना होता है. अब ओशन में सैलिनिटी आता है, डेप्थ ऑफ द ओशन, डेंसिटी ऑफ द वाटर, अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन वाटर, एंड हाउ डज आवर ओशन करंट्स अफेक्ट ऑन द सोसाइटी. 8th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था ओशन करंट्स के बारे में, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था आपने सैलिनिटी के बारे में. तो ये जो कंसेप्ट हैं ये आपके ओशिनोग्राफी में आते हैं. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो आता है क्लाइमेटोलॉजी. क्लाइमेटोलॉजी जो होता है, इसमें आप लोगों को नाम में सिंपल क्लियर है कि क्लाइमेट के बारे में स्टडी करना है. जैसे कि तो 7th स्टैंडर्ड में आपने जैसे पढ़ा क्लाइमेटोलॉजी के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर बेल्ट्स ऑन द अर्थ. अर्थ के प्रेशर बेल्ट्स किसकी वजह से बनते हैं? ऑफ कोर्स एयर की वजह से. तो एयर प्रेशर बेल्ट्स आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था. तो वो जो आता है पूरा वो आता है क्लाइमेटोलॉजी में. फिर उसी तरह से टेम्परेचर ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ, ये भी क्लाइमेटोलॉजी में आता है. नेक्स्ट वन आपका आता है टॉपिक ह्यूमन ज्योग्राफी. ह्यूमन ज्योग्राफी जो टॉपिक है ये आप लोगों का ब्राजील और इंडिया का टॉपिक है. अब इसका मतलब क्या है कि आप ह्यूमन के बारे में पढ़ोगे? ऐसा नहीं है. इसमें आप ये पढ़ोगे कि ह्यूमन का रिलेशन एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, ओशन एंड अर्थ के साथ में क्या क्या रिलेशन है. यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी में हम लोग क्लाइमेट भी पढ़ते हैं, ओशनोग्राफी भी पढ़ते हैं और जियोमॉर्फोलॉजी भी पढ़ते हैं. लेकिन ये पर्टिकुलर किसी लोकेशन के बारे में हम लोग को स्टडी करवाता है. तो फिलहाल के लिए जो आपका इस साल का ह्यूमन ज्योग्राफी का टॉपिक है वो है आप लोगों का इंडिया का और ब्राजील का.
ओके, सो एक शॉर्ट सा रिवीजन करते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि 4 तरीके के अलग अलग ज्योग्राफी के पार्ट्स होते हैं। पहला है जियोमॉर्फोलॉजी, जिसमें आप पढ़ते हो सैंड, स्टोन, माउंटेन, वैली एंड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट आपका होता है ओशिनोग्राफी। ओशिनोग्राफी में आप क्या पढ़ते हो? ओशन करंट्स, एनीथिंग एल्स, हाई टाइड, लो टाइड। 7th स्टैंडर्ड आपने पढ़ा था, याद है? हाई टाइड एंड लो टाइड। हाई टाइड, लो टाइड, ओशन करंट्स, ओशन सैलिनिटी, ये सब आता है ओशिनोग्राफी में। नेक्स्ट है आपका क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में आपने क्या पढ़ा था? प्रेशर बैंड, टेम्परेचर of air on various parts of earth। तो ये सब जो चीजें हैं, ये सब जो टॉपिक्स हैं, आप लोग ये आप क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ते हो। नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्दर बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ हाउ डज आवर अर्थ लुक लाइक। अर्थ का स्ट्रक्चर किस तरह है, और आप लोगों को किस तरह अर्थ का अलग अलग पार्ट्स को स्टडी करके 10th स्टैंडर्ड की बुक्स में, 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस में आपको जिस तरह दिया हुआ है, और उसको हम किस तरह यूज करेंगे, ये हम लोग उसको देखेंगे। सो सबसे पहले अर्थ का जो शेप है, द शेप ऑफ द अर्थ, ये क्या होता है? शेप ऑफ द अर्थ, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है। कमेंट्स में लिख के आप बताइए कि शेप ऑफ द अर्थ क्या है। अब बहुत सारे लोग इसको स्फीयर लिखते हैं, बहुत सारे लोग इसको इलिप्टिकल लिखते हैं। तो जब हम लोग छोटे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो हम लोगों को स्फीयर सिखाया जाता है अप टू 5th स्टैंडर्ड तक। आप थोड़े बड़े होते हो तो आपको समझाया जाता है कि अर्थ स्फीयर नहीं है, अर्थ इलिप्टिकल है। बाद में ये भी आप लोग धीरे धीरे आप जब बड़े हो जाओगे, जैसे आप 10th स्टैंडर्ड में आ चुके हो, तो आप लोग के लिए नया कंसेप्ट है कि अर्थ का एक अपना अलग से शेप है। ना तो अर्थ इलिप्टिकल है, ना तो अर्थ स्फीयर है, ना तो अर्थ सर्कल है। इसका एक अपना खुद का एक शेप है, जिसको हम लोग बोलते हैं जियोइड शेप। जियोइड यानी अर्थ के जैसा स्ट्रक्चर, अर्थ का अपना खुद का स्ट्रक्चर, उसी को हम लोग बोलेंगे जियोइड शेप। ना तो अर्थ स्फीयर है, ना तो अर्थ इलिप्टिकल है। अर्थ कैसा है? अर्थ है जियोइड शेप। ये जो शेप होता है, ये जियोइड शेप ऑफ अर्थ, ये जो शेप है, ये किसी और प्लैनेट का होगा या नहीं होगा वो हमको पता नहीं, लेकिन अर्थ का ये अपना एक पर्सनल शेप है, जिसको जियोइड शेप कहते हैं। सो नेक्स्ट अभी हम लोग इसमें डिटरमाइन करेंगे कि अर्थ की जो शेप है, कि अर्थ हमारे सोलर सिस्टम में किस तरह अलाइन है, अर्थ का और सन हमारे लैटिट्यूड्स का, लॉन्जिट्यूड्स का किस तरह रिलेशन है, वो हम लोग देखेंगे। सो जैसे कि अभी हम लोग जानते हैं कि अर्थ का जो कुछ इस तरह से है। अब इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टिल्ट ऑफ द अर्थ। टिल्ट ऑफ द अर्थ। अभी आप लोग जब छोटे थे तो आप लोगों को पता चलता था कि अर्थ जो है रोटेट होता है, ठीक है? अर्थ रोटेट होता है, ये हम लोगों को पता है। अब अर्थ जो रोटेट होता है वो होता है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ये सबको पता होगा। वेस्ट से ईस्ट की तरफ अर्थ रोटेट होता है, इसीलिए हमें जो सन है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हुए दिखता है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोगों को उल्टा दिखता, क्योंकि हमारा अर्थ जो है वेस्ट से ईस्ट जाता है, इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि सन ईस्ट से कहां जा रहा है? वेस्ट की तरफ। तो आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन हो कि अर्थ कैसे रोटेट करता है, तो उसके लिए सिंपल कंसेप्ट है। हमको क्या पता है कि हम लोग जब देखते हैं तो सन कैसा दिखता है? सन दिखता है ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हुए दिखता है। तो उसी तरह से उसका उल्टा कर देना है, तो अर्थ कैसे रोटेट करेगा? वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ठीक है? सेकंड पॉइंट, बहुत सारे लोगों के अंदर डाउट होता है कि अर्थ जो है वो इस तरह स्ट्रेट है, ठीक है? मतलब ऐसे घूमता है, ऐसा नहीं घूमता है।
इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अभी जो प्रिंसिपल एक्सिस है अर्थ का, इस प्रिंसिपल एक्सिस से अर्थ थोड़ा टिल्टेड है, थोड़ा मुड़ा हुआ है, थोड़ा झुका हुआ है। तो ये जो टिल्ट है, अब ये प्रिंसिपल एक्सिस में थोड़ा डॉट डॉट करके निकालता हूं यहां पे। अभी जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस से थोड़ा टिल्ट है, अर्थ ऐसे मुड़ा हुआ है। अगर मेरे हाथ को देखोगे तो ये स्ट्रेट है, इसको मैं थोड़ा ऐसे टेढ़ा कर दूं तो ये हो गया मेरा टिल्ट ऑफ द अर्थ। अब ये जो अर्थ का टिल्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस से 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री इतना ये यहां से इसका एंगल बनता है। तो फिर यहां से कितना बनेगा, ये 66.5 है तो ये कितना होगा, सिंपल है, ये टोटल एंगल कितना है, ये टोटल एंगल कितना है 90 डिग्री। अगर ये 66.5 डिग्री है तो ऑफ कोर्स ये कितना होगा 23.5 डिग्री। क्लियर है? देखो 90 माइनस 66.5 करेंगे तो कितना आता है 23.5 डिग्री। इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल और इसको बोलेंगे वर्टिकल एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से अर्थ 66.5 डिग्री टिल्टेड है और वर्टिकल एक्सिस से 23.5 डिग्री टिल्टेड है। क्या बोलेंगे इसको, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन से अर्थ कितना है 66.5 डिग्री और वर्टिकल लाइन से अर्थ कितना है, वर्टिकल लाइन से कितना है 23.5 डिग्री। क्लियर है? तब तो अर्थ का जो रोटेशन है वो इस तरह होता है, मींस टिल्ट होके होता है। ठीक है? ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि जो अलग अलग डिग्रीज हैं वो हमारे अर्थ पे कहां पे लोकेट करते हैं, इसके बारे में हम लोग फर्दर स्टडी करेंगे। ओके, सो अभी हम लोग ये देखेंगे कि अर्थ के ऊपर ये जो हम लोगों ने अलग अलग डिग्रीज का एंगल दिखाया वो अर्थ में किस तरह कहां पे लोकेट होता है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन थी, होगी या नहीं भी होगी, लेकिन आप लोग अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो आई एम श्योर कि आप लोगों को अर्थ के डिफरेंट लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड के बारे में क्लियर कांसेप्ट समझ में आएगा। सो ये क्या है, ऑफ कोर्स टिल्ट ऑफ द अर्थ या फिर अर्थ एक्सिस, या फिर इसको हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि इसी एक्सिस पे रोटेट करता है अर्थ। कहां से कहां रोटेट करता है, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ। अब ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इससे हम लोगों को पता है कि 66.5 डिग्री यहां से है और यहां से 23.5 डिग्री है। ये वाला देखो मैंने बनाया था, यहां से 23.5 डिग्री और यहां से 66.5 डिग्री। तो इसका मतलब क्या होगा कि 23.5 डिग्री का अर्थ आगे है, यानी कि यहां से यहां तक, थोड़ा सॉरी मिस्टेक, यहां से यहां तक अगर हम लोग जाएंगे तो ये जो लाइन है, इस लाइन से इस लाइन का डिस्टेंस कितना दूर है, कितना आगे है 23.5 डिग्री। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर। यू ऑल नो दैट, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं इसको, इक्वेटर। इक्वेटर से जो पहली लाइन आती है ये कितने डिग्री आगे है 23.5 डिग्री। अब ये कौन सा डायरेक्शन कौन सा है, ये क्या है नॉर्थ और ये क्या है साउथ। तो इसको बोलेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ। और इसका क्या दूसरा नाम क्या है इस एक्सिस का, इस लाइन का दूसरा नाम क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आप लोगों ने इसके बारे में सुना ही होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ में। अब देखो अर्थ 23.5 डिग्री नॉर्थ में आगे है तो उतना पीछे भी होगा, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ आगे तो उतना पीछे भी लेंगे, तो हमारा दूसरा एक एक्सिस बनेगा, ये होगा 23.5 डिग्री साउथ में। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का ये क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये दो कंसेप्ट आई होप यू अंडरस्टैंड। अब इसी के बाद हम लोगों ने देखा था कि अर्थ जो है यहां से टिल्ट था कितना 66.5 डिग्री टिल्ट था और यहां से कितना टिल्ट था
23.5 डिग्री। ठीक है, ये इतना खाली समझने के लिए। तो ये 66.5 डिग्री है, ये भी मुझे दिखाना पड़ेगा अर्थ के ऊपर कहां पे है ये अर्थ में। तो ये मैं 66.5 डिग्री लूंगा यहां पर, इसको हम लोग बोलेंगे आर्कटिक सर्कल। ये जो आर्कटिक सर्कल है, ये जो आर्कटिक सर्कल है, ये है 66.5 डिग्री नॉर्थ। तो जिस तरह यहां से हम लोग यहां पे 66.5 डिग्री नॉर्थ गए, उसी तरह यहां से यहां पे क्या आना पड़ेगा 66.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ। इसको क्या बोलेंगे अभी हम लोग, ये आर्कटिक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है आर्कटिक ओशन, क्या है यहाँ पे आर्कटिक ओशन। तो हम लोग ने इसको क्या बोला आर्कटिक सर्कल। यहाँ पे कौन सा कॉन्टिनेंट है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे अंटार्कटिक, अंटार्कटिक सर्कल। ये आर्कटिक सर्कल है, तो ये क्या होगा अंटार्कटिक सर्कल। तो ये है बेसिक जीनोलॉजी ऑफ आवर अर्थ, कि हमारे अर्थ में अलग अलग जो लेयर्स हैं वो किस तरह से प्रेजेंट है। हमने देखा, अभी तक हमने देखा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल अलग अलग पार्ट्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि हमारे जो अर्थ में अलग अलग डिग्री है, वो डिग्री का क्या महत्व है, वो डिग्री आपको किस तरह आपके पूरे ज्योग्राफी में यूज करना है। कंसेप्ट ज्यादा टफ नहीं है, बस आपको थोड़ा ध्यान देना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि हमारे अर्थ में पूरा अर्थ कितने डिग्री का है, अगर हम लोग अर्थ को से पूरा यहां से यहां घूमेंगे तो कितना डिग्री है, एक सर्कल कितने डिग्री का होता है, सर्कल है 360 डिग्री। एक सर्कल यानी इट इज अ कंप्लीट वन सर्कल रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो ये है वन रोटेशन ऑफ अर्थ, वन रोटेशन ऑफ अर्थ 360 डिग्री। अब इस 360 डिग्री को कंप्लीट करने के लिए, इस 360 डिग्री को कंप्लीट करने के लिए अर्थ को कितना टाइम लगता है, इट टेक्स 24 आवर्स, 24 घंटे लगते हैं। 360 डिग्री कंप्लीट करने के लिए 24 घंटे लगते हैं ना, एक दिन 24 घंटे का पूरा एक दिन होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम लोगों को 360, ये 24 में तो नीचे लाऊंगा तो 360 डिवाइड बाय 24 इज इक्वल टू आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जिसको हम लोग कट करेंगे, 12 2 * 24, 12 3 * 36, 12 0 0, 2 1 1, 2 15 30। तो यानी 1 आवर इक्वल टू 15 डिग्री, 1 आवर इक्वल टू 15 डिग्री। ओके, ओके, सो 1 आवर इक्वल टू 15 डिग्री। अब ये जो 1 आवर है ये आप लोगों को डेटा मिल गया। अब मुझे इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना है मिनट्स में। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स विच इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो 60 मिनट इज इक्वल टू 15 डिग्री। सेम चीज करना है, ये 615 को इसके नीचे लाना है, तो 60 डिवाइड बाय 15 इक्वल टू 1 डिग्री। ये 15 यहां से नीचे आएगा तो यहां पे क्या बचेगा, 1 बचेगा ना। तो 15 1 * 15, 15 4 * 60। सो 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट्स, 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट्स। ये जो आपको है ये डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं आपको यहां लिख देता हूं, 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट्स। अब ये जो हम लोग देखने वाले हैं अपने अर्थ में, इसका क्या मतलब क्या हुआ 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अर्थ यहां से यहां तक रोटेट करता है, जैसे कि 1 डिग्री रोटेट करता है। अभी 1 डिग्री कितना होगा, देखो बहुत मुश्किल है बनाना, बट आई थिंक इसको बनाना मुश्किल कि 1 डिग्री मतलब बहुत हल्का सा मूव कर रहा है।
तो यहां से यहां तक हल्का सा मूव किया, तो ये एक डिग्री मूव करने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है? 4 मिनट। यानी अर्थ का जो रोटेशन है बहुत ही स्लो है, हमारा अर्थ बहुत ही स्लो रोटेट करता है, उसको कम से कम 4 मिनट लगता है सिर्फ 1 डिग्री मूव करने के लिए। अगर हम लोग बात करेंगे 30 डिग्री की, तो 30 डिग्री अगर हम करेंगे तो यहां तक होगा। अब इसको सिर्फ 1 डिग्री आने के लिए 4 मिनट लगता है। तो आप इस कैलकुलेशन से समझ सकते हैं कि जो अर्थ का रोटेशन है वो बहुत ही स्लो है। तो हम लोगों के पास एक डेटा में क्या है? 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट्स। तो अभी हम लोग देखेंगे कि अर्थ में ये जो डिग्री का यूज कैसे करते हैं। जैसे कि अगर मुझे जानना है कि कोई यहां पे 66 डिग्री ईस्ट में है, कोई आदमी है वो 66 डिग्री ईस्ट में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ है, यहां से यहां तक का जो रोटेशन है वो कितना डिग्री का है? 66 डिग्री का है। अब इसको अगर हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में, यानी कि यहां से यहां तक 66 डिग्री जाने को कितना टाइम लगता है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो हम लोग को कितना आंसर मिलेगा? 6 4 का 24, 4 6 4 का 24 प्लस 2 26, 264 मिनट्स। यानी कोई अगर यहां पे है तो उसका प्रिंसिपल एक्सिस से दूरी कितना है? 264 मिनट्स का। यानी अर्थ को यहां से यहां तक पहुंचने में अर्थ को 264 मिनट्स लगेंगे। वेल, इसके बारे में और डिटेल में हम लोग जब जानेंगे, जब हम लोग ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग है कि हम लोग किस तरह डिग्री को यूज करेंगे। अगर इसको और सिंपल करना है तो आपको बता देता हूं कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 1 आवर इक्वल टू 15 डिग्री, यानी कि 15 डिग्री का 1 घंटा, 15 डिग्री 1 आवर, फिर 15 डिग्री फिर 1 आवर। तो इस तरह से 15 डिग्री के पार्ट्स में हमारा पूरा अर्थ चारों तरफ से डिवाइडेड है। तो इस तरह 1 आवर में कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा? 24। 15 डिग्री का 1 आवर हुआ, तो ऐसे 24 पार्ट, ऐसे 24 बार मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा 15 डिग्री के, तब जाके मेरा क्या बनेगा? टोटल 360 डिग्री। ऐसे 24 टाइम्स मैं डिवाइड करूंगा अर्थ को चारों साइड से, तब जाके मेरा बनेगा पूरा कंप्लीट सर्कल। तो अभी आप लोगों ने यहां पे देखा कि किस तरह से अर्थ है वो डिग्रीज में डिवाइडेड है। जब आप लोग फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने ज्योग्राफी का, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि इंडिया और ब्राजील उसका किस तरह से एक्सटेंट है, मतलब वो डिग्रीज में कैसे हम लोग मेजर करेंगे, ब्राजील को और इंडिया को हम डिग्रीज में कैसे मेजर करेंगे, ये हम लोग देखना है। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को साइड में लिखा हुआ कुछ, अब ये आपके समझ में फिलहाल तो नहीं आ रहा होगा। अब इसको मैं दिखाऊंगा मैप में ये किस तरह दिखता है। जैसे कि अर्थ का ये एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहां से जो इंडिया का लोकेशन है वो कुछ इस तरह दिखा हुआ है। ये जो लोकेशन है आप लोगों को बुक में दिया हुआ है, आप बुक में जाके चेक कर सकते हो। तो पहला दिया है हमारा अर्थ 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, ये जो इंडिया का लोकेशन है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, यानी कि अर्थ जो है यहां से ऊपर नॉर्थ की तरफ है 8 डिग्री, मतलब स्टार्टिंग जो होगी वो 8 डिग्री से होगी, यहां से 8 डिग्री 4 मिनट्स। नेक्स्ट बोला है 37 डिग्री 53 मिनट्स नॉर्थ, यानी यहां से 8 डिग्री से आपको ऊपर जाते जाते यहां पे 37 डिग्री पे आके रुकना है। 37 डिग्री 53 मिनट्स। वेल, अभी जो मिनट्स के बारे में है फिलहाल अभी इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को सिर्फ याद करना है, इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो ये 37 डिग्री एंड 8 डिग्री, ये जो है आप लोगों का नॉर्थ टू नॉर्थ है, यानी जो इंडिया है वो 8 डिग्री से लेके 37 डिग्री नॉर्थ तक फैला हुआ है। अगर मैं रफ डायग्राम बनाऊंगा इंडिया का, अभी देखो इतना क्लियर डायग्राम तो नहीं बनेगा, तो फिर भी अगर रफ डायग्राम की बात करेंगे हम लोग, तो इसका मतलब क्या है कि जो अर्थ का इंडिया का जो एक्सटेंट है, इंडिया का जो एक्सटेंट है वो कहां से कहां तक है?
इंडिया का जो एक्सटेंट है वो है आप लोगों का 8 डिग्री से लेके 37 डिग्री नॉर्थ तक। 8 डिग्री से लेके 37 डिग्री नॉर्थ तक। ये जो है यहां से यहां तक है, इसको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड्स। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। तो 8 डिग्री 37 डिग्री नॉर्थ टू नॉर्थ, इसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ये जो एक्सटेंट है ये है लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट। क्या बोलेंगे इसको? लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट। उसी तरह से यहां से लेके यहां तक अर्थ अपना इंडिया फैला हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंट। अब लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंट क्या है इंडिया का देखते हैं। पहला हम लोग को दिया है 68 डिग्री, यहां पर आपको दिख रहा होगा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री। तो 68 डिग्री कहां पे आएगा? यहां पे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री ईस्ट तक, यानी यहां से लेके यहां तक क्या फैला हुआ है? इंडिया। तो ये होता है लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट और ये है लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंट। यानी कि यहां से लेके यहां तक इंडिया है और यहां से लेके यहां तक क्या है? इंडिया है। अगर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे एक और वर्ड दिया है, वो है इंडिया का फार्देस्ट पोजीशन। इंडिया का सबसे लास्ट पॉइंट क्या है? वो है 6 डिग्री पे। यहाँ पर है, अब यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ मैं क्योंकि डायग्राम बहुत ज्यादा, तो इसके थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को मिलता है इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री पे। यहाँ पे आप लोगों को मिलता है इंदिरा पॉइंट। ये जो इंदिरा पॉइंट है वो कितने डिग्री पे है? 6 डिग्री 45 मिनट्स पे है। तो इसको, ये जो 6 डिग्री 45 मिनट्स है, इसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा पॉइंट और इसको हम लोग 6 डिग्री चैनल भी बोलते हैं। 6 डिग्री चैनल। तो ये है हमारा लैटिट्यूडिनल लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे लास्ट यानी फार्देस्ट पॉइंट क्या है? वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहां पर है? 6 डिग्री चैनल पर। 6 डिग्री चैनल पर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम से में पूछ सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच पॉइंट ऑफ द इंडिया इज द फार्देस्ट पॉइंट। तो आप लोग बोलोगे 6 डिग्री चैनल, दैट इज द इंदिरा पॉइंट। तो आई होप आपने इंडिया का एक्सटेंट समझ गए होंगे। अब उसी तरह से जिस तरह हमारा इंडिया का एक्सटेंट है उसी तरह ब्राजील का भी है। तो ब्राजील का एक्सटेंट देखने के लिए आप लोगों को कहां पे जाना पड़ेगा? जनरली ब्राजील जो है वेस्ट की साइड में है। जैसे इंडिया यहाँ पे ईस्ट में है, ये ईस्ट हो गया तो इंडिया ईस्ट में, उसी तरह ब्राजील कहां में है? ब्राजील है वेस्ट में। अब हम लोग देखेंगे एक्सटेंट ऑफ ब्राजील। अब जो ब्राजील है वो आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे एक हल्का सा इक्वेटर के ऊपर जाते हुए फिर यहाँ से नीचे आते हुए कुछ इस तरह से एक रफ डायग्राम है। इट्स नॉट 100% एक्यूरेट डायग्राम, एक रफ डायग्राम मैंने बनाया है। तो अगर मैं बात करूंगा तो पहला जो हम लोगों को एक्सटेंट दिया है वो दिया है 5 डिग्री 16 मिनट्स नॉर्थ का, यानी यहां से यहां पे जाऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे? 5 डिग्री 16 मिनट्स नॉर्थ। इक्वेटर से ऊपर जाएंगे तो 5 डिग्री 16 मिनट नॉर्थ, ये मुझे ब्राजील का ऊपर का लैटिट्यूड मिल गया। उसी तरह से अगर मैं नीचे आऊंगा तो मुझे मिलेगा 33 डिग्री 45 मिनट साउथ। क्योंकि देखो अभी हम लोग नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हैं। इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ होगा और इक्वेटर के नीचे साउथ होगा। तो जब नॉर्थ से साउथ की तरफ हम लोग आ रहे हैं तो वो जब आप नीचे आते हो ये पॉइंट पे, ठीक है, ये पॉइंट पे आते हो तो आपको यहाँ पे मिलता है 33 डिग्री 45 मिनट साउथ। यहाँ पे आपको मिलेगा 33 डिग्री 45 मिनट साउथ। ये जो एक्सटेंट है ये किसका है? ये है ब्राजील का एक्सटेंट। इसको क्या बोलेंगे? लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट। अब लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंट यानी ये वाला एक्सटेंट जो है वो कैसे मिलेगा? यहां पे लिखा हुआ है 47 डिग्री 4 मिनट साउथ। और यहां पे आप लोगों को यहां पे वेस्ट होगा, साउथ नहीं होगा, यहां पे होगा वेस्ट।
तो यहाँ पे आपके आएगा 47 डिग्री वेस्ट, 47 डिग्री वेस्ट, और ये वाला जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है 58 डिग्री 58 मिनट वेस्ट। ये आपका आएगा 58 डिग्री 58 मिनट वेस्ट। तो 47 डिग्री और 4 मिनट, 47 डिग्री 4 मिनट, 47 डिग्री 4 मिनट वेस्ट से लेकर 58 डिग्री 58 मिनट वेस्ट तक, ये आपका हो गया लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ ब्राजील। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मैं वापस से इसका एक रिवीजन लेक्चर जरूर लूंगा, क्योंकि इसको एक बार में समझना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग कंटिन्यू करेंगे, तो आप लोगों को मैं इस टॉपिक का एक शॉर्ट रिवीजन जरूर दूंगा। तब तक के लिए जो वीडियो मैं आगे का डालूंगा उसके ऊपर आपका रिस्पांस के ऊपर डिपेंडेंट है कि आप किस तरह रिस्पांस करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।